बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी चाय। इसके लिए जो हमें अज्जा दरकार होंगे, इंग्रेडिएंट, उसमें 3 कप आप मिल्क ले लेंगे। ये फुल फैट मिल्क है। अगर आप चाहें तो लो फैट भी ले सकते हैं, लेकिन इसके जो असल टेस्ट और जायका है वो फुल फैट से आएगा। 3 कप हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये बॉईल होता रहेगा। ये इसके इंग्रेडिएंट हैं। ये कश्मीरी चाय है, पंसारियों के यहाँ से आपको मिल जाएगी। ये हमने लिए ग्रीन टी भी, अगर आपको कश्मीरी चाय नहीं मिल सकती तो ये ग्रीन टी है, बहुत ही आला क्वालिटी की। ये हमने ली है तकरीबन 2.5 टेबल स्पून। ये बादाम है और पिस्ते, आपकी मर्ज़ी है। और इसके साथ थोड़ा सा कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट। ये ठंडा पानी जिसकी हमें ज़रूरत होगी। शुगर है, थोड़े से सॉल्ट, और ये मीठा सोडा है। बेकिंग सोडा नहीं, मीठा सोडा इसमें पड़ेगा। ये इंग्रेडिएंट हैं जावित्री, थोड़ी सी बस इस तरह लेनी है, 1/2 टीस्पून से भी कम। 1 स्टिक आपको सिनेमन की लेनी है। दालचीनी, 5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 स्टार एनिस जो बादियान के फूल कहलाते हैं, और लौंगे हैं तकरीबन 5 आप ले लें, 5 या 6। ये पानी थोड़ा सा बॉइलिंग की तरफ आ रहा है, तो ये जो इंग्रेडिएंट है हमारे पास, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हमने इसमें सॉल्ट डाला है 1/4 टीस्पून से भी कम। अब ये हम चाय की जो है ये कश्मीरी चाय की पत्ती जो कि हमने 2.5 टेबल स्पून ली है, ये भी इसमें डाल देंगे। वेट करेंगे इसके बॉईल होने का। ये मिल्क जो हमने चढ़ाया हुआ है इसको बिल्कुल स्लो आंच पे रखेंगे। इसमें ठंडा मिल्क नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इसको हम पका लेंगे, तो इससे इसका टेस्ट और भी बेहतरीन हो जाएगा। ठंडा दूध डालने से वो क्वालिटी नहीं आती है, वो बात नहीं आती है, वो थिकनेस जो कि आपको इससे थोड़ा सा कम होके आती है। ये बॉयल आना शुरू हो गया है इसमें, ये देखिए। पत्ती अपना कलर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रही है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, तकरीबन 10 मिनट और, ताकि ये अच्छी तरह से और इसका बॉयल आ जाए, खौल आ जाए। देखिए हमें इसको पकाते हुए तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं, और बिल्कुल हम स्लो आंच पे इसको पका रहे हैं। ऐसा ना हो कि नीचे लग जाए, बिल्कुल स्लो आंच पे है कि यह धीरे धीरे पकता रहे और दूध थोड़ा कम होता रहे। इसको पकाते हुए हमें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसके कहवे को। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून, ये देख लीजिए आपका चम्मच जितना हो, मेरा चम्मच इस तरह 1/2 टीस्पून ये आप इसमें डाल देंगे। ये देखिए इसको जो हमने इंग्रेडिएंट डाले थे, पत्ती और वो सारी चीजें, तब हमने इसमें मीठा सोडा शामिल नहीं किया था। तकरीबन 10 मिनट पकाने के बाद जब आप इसमें शामिल करेंगे तो इसका ये छोटी सी टिप है कि इसका थोड़ा कलर, चाय जो की पत्ती जो है वो छोड़ चुकी होगी, और थोड़ा जब हम इसको उछालेंगे, इसका तरीका ये है कि हमें इसे उछाल उछाल के पकाना है। जितना आप इसको उछालेंगे उतना इसका कलर आएगा। इस तरह आप इसको पकाते रहें जब तक कि ये काफी डार्क मरून या ब्लैक की तरफ ना जाने ले, जब तक इसको हम इस तरह उछाल उछाल के पकाते रहेंगे। ये जो हमने मिल्क चढ़ाया हुआ था इसको हम इस तरह करेंगे, थोड़ा सा उछालेंगे, तो आप ये देख रहे हैं तो जरा सा झाग बन रहा है। यही झाग हमें चाहिए होगा बाद में अपनी कश्मीरी टी के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि उसके ऊपर एक झाग सा आया हुआ था, उसी तरह से आया हुआ था। थोड़ा सा उछाल उछाल के इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। दूध को भी चला लीजिएगा, ऐसा ना हो दूध नीचे से लगने लगे। बिल्कुल स्लो आंच पे रखनी है हर चीज आपको, लेकिन चाय की पत्ती जरा तेज आंच पे रखनी होगी। जो कहवा बना रहे हैं हम, ये तेज आंच पे रहेगा, लेकिन दूध हल्की आंच पे रहेगा। 20 मिनट हो गए इसको पकाते हुए। इसकी खुशबू भी आ रही है, जो हमने चीजें इसमें जो स्पाइसेस डाले थे, और ये अब गाढ़ा होता जा रहा है, और इसका कलर भी देखिए गाढ़ा होता जा रहा है, और ये चेंज हो रहा है।
दूध को भी हमने थोड़ा सा चला लिया, मेक श्योर कर लिया कि वो नीचे लगे नहीं। ये देखिए, इसमें ये हल्का सा बॉयल आ रहा है। ये देखिए, अगर आपको ये दिख रहा हो, ये हल्का सा ये जो झाग आ रहा है ये पिंक की तरफ जा रहा है। ये इस बात का साइन है कि अब रंग आना शुरू हो गया है, इसका पिंक जो हम चाहते हैं। ये आपको बता देगा कि ये जो कलर चेंज किया था इसका, ये देख लें कितना गाढ़ा हो गया है। तो हाँ, हमने काढ़ने के लिए रखा था। इसमें हल्की हल्की सी मलाई भी आ रही है और ये गाढ़ा हो रहा है, तो हमें इसकी मलाई भी चाहिए। तो अगर मलाई वाला दूध है तो बहुत अच्छा है, वो इसको इसकी थिकनेस लाएगा, इसके अंदर बॉडी बनाएगा। अब ये देखें, जो हमने इसमें 3 कप पानी डाला था, ये तकरीबन जो है वो 1.5 कप के बराबर रह गया है। अब हम इसमें ये ठंडा पानी डालेंगे। ये बर्फ का पानी तकरीबन 2 कप था मेरे पास। अब इसको खूब उछालेंगे। इसकी असल जो कलर निकलेगा वो ठंडा पानी मिलाने के बाद जब आप इस तरह उछालेंगे तो ये अपना कलर और छोड़ेगा। जब आप इसमें ठंडा पानी डालेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए, यही टाइम है आपके कलर लाने का। जो बर्फ़ का पानी आप डालेंगे उसको आप उछालते रहें और आपको ये देख के खुद पता चल जाएगा। ये देखिए कहवा कितना गाढ़ा है। अगर आपको इसमें और भी प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा कहवा दूध में मिला के देख लीजिए आपको कितना कलर चाहिए। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा कलर चाहिए तो आप इसको थोड़ी देर और उछाल लें। ये कहवा हमारा तैयार हो गया है। हमने इसको स्टेन कर लिया है। तमाम जो चीज़ें थी, पत्ती और इसके स्पाइसेस, वो सब हमने रिमूव कर दिए हैं, डिस्कार्ड कर दिए हैं, उसको निकाल के फेंक देंगे। अब ये जो हमारा कहवा तैयार हुआ है, ये कहवा आप जितना आपको चाहिए, जितना बनाना है उतना आप ले लेंगे। बाकी अगर आप इसको फ्रिज में रख देते हैं ढक के किसी इसमें एयर टाइट शीशे के इसमें, तो ये तकरीबन अगर 2 हफ्ते भी पड़ा रहेगी तो ये कहवा ख़राब नहीं होगा। ये आप इसको सेव कर सकते हैं। और जब कोई मेहमान आए आप इस तरह दूध थोड़ा सा काढ़ लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा मलाई भी आ गई है इस तरह। इसको हम साइड पे कर लेंगे। और ये अभी हमने शुगर भी नहीं डाली है और कोई मेवा भी नहीं डाला है, तो आपको ये जितना चाहिए हो आप उतना ले लें, जितने कप बनाने हो। दूध हमने 3 कप लिया था। ये देखिए, ये हमने 7 स्पून डाले हैं। आपको जितना तेज कलर चाहिए आप उतना ले लें। हम लोगों को तेज कलर पसंद है तो हम 8 डालते हैं इसके अंदर। बाकी ये कहवा आप बंद करके इसको फ्रिज में रख लीजिए, ये आपके काम आ जाएगा। अभी शुगर नहीं डाली है, थोड़ा सा इसको चलाएंगे। 6 टीस्पून हमने शुगर डाली। शुगर आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं। शुगर इसलिए आखिर में डाली है कि फिर अगर पहले डाल देते तो वो दूध को गाढ़ा होने से रोक देती है। अब आप दूध की कंसिस्टेंसी चेक करें, ये किस तरह गाढ़ा है। शुगर से पहले अगर आपके यहाँ कोई शुगर का पेशेंट है तो आप उसके लिए निकाल सकते हैं शुगर डालने से पहले। ये देखिए, इसको ज़्यादा तेज़ आंच में जाएगा और इसमें फिर स्मेल आ जाएगी। इसको पकाते हुए हमें तकरीबन 3 मिनट हो गए। बस हम इसकी शुगर चेक करेंगे और इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, ये जो झाग था ना जो हमने दूध में बनाया था, इस तरह आपको जब आप कहीं शादी हॉल में जाते हैं इस तरह ये आपको मिलता है। इस तरह निकाल देंगे थोड़ा सा। बाहर जब आप पीने जाते हैं तो वो यही तरकीब होती है। अब हम इसमें थोड़े से जो बादाम थे वो डालेंगे, बादाम पिस्ते जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट डाल देंगे। तो ये आपके लिए तैयार है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी मलाई डाल के भी पी सकते हैं। इसी तरह ये बाज़ार में सर्व की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।